को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 क्या आप तैयार हैं? यस। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे। एक सौ यीशु मेरा लाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाल रहता है, डरी ना
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये समय होगा गवाहियों का। परमेश्वर ने अपने जीवन में जितने भी काम किए आप सभी को गवाहियों के द्वारा बता सकते हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी आशीष मिले और खुदा उनको महिमा मिले। आइए मैं कोरस में चलेंगे, उसके बाद आप सभी के पास मौका होगा गवाहियों का। होवेगी ना कभी कदे मैनू किसी चीज दी, करे करे लोर पूरी अपने अजीब दी। होवेगी ना कभी कदे मैनू किसी चीज दी, करे करे लोर पूरी अपने अजीब दी। होवेगी ना कभी कदे मैनू किसी चीज दी, करे करे लोर पूरी अपने हालेलुया। हालेलुया। आप सबके पास हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरी गवाही कल रात की है कि जब हम यहाँ पर रुके हुए थे तो चर्च में नाइट मीटिंग थी, तो हम लेट हो गए थे, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि जो प्रेयर थी वो बहुत अच्छी हुई और प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हमेशा बना रहता है। सभी को जय मसीह।
आंखों पर प्रकाश भी देगा सबको जय मसीह की। जो मुझे सामने देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती जय मसीह के नाम सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ, धर्म तेरी प्रार्थना सुनी गई है। जय मसीह। और जय मसीह के मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, बुरा पेड़ बुरे फल देता है। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे सीमा के साथ। हालेलुया। प्रभु हम आपकी तारीफ आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे परमेश्वर बच्चों को आपके पवित्र सामर्थ्य लोग छिपाते पिता, तेरा अनुग्रह हुआ है कि मेरे परमेश्वर की खुदाब आगे तेरे वचन की बुनियादी करते हैं। मेरे परमेश्वर के बीच में वर्षस पूरी है। मेरे परमेश्वर खुदा बाप इनको और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनके जीवन में काम करें। मेरे परमेश्वर जिस तरह से आप इन्हें लहू और मांस में बढ़ाते हैं, इसी तरह से प्रभु जी ने आत्मिकता में भी बढ़ाए। प्रभु जी आपकी सेवा करें और आपके राज्य के वारिस ठहरे। मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हुए जीसस ने भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 43 पढ़ेंगे। निकालिए सब। निकालिए सब। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़ मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है, तूने मुझे त्याग किया है। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोर कर रहा है, मैं नहीं फिरता। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अंदर आनंद का फूल है। और हे परमेश्वर, मैं लगाकर तेरा धन्यवाद करूंगा। आखिरी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। We give you honor and glory, Master. हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। वो पवित्र 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 सेनाओं के हुआ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर।
सेनाओं के प्रभु यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। ये हर एक चरण अपने हाथों को ऊंचा कर और उस खुदा का धन्यवाद करें। मेरे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी करुणा को अपने जीवन पर मांगते मेरे परमेश्वर पिता। आपकी दया को मांगते खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप से खिले रे रे रशंदर अनारवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। होरी बरी 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 खिले रे रे रशंदर अनारवा। We give you honor and glory, 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 Jesus धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते खुदावंद परमेश्वर। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। आपकी करुणा को आपके जलाल को मांगते मेरे परमेश्वर पिता। और आप से खेले रे रे बार शंकर धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा। सच में वही है जो आदर के योग्य है, वही है जो महिमा के योग्य है, वही है अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले संडे भी इसी कलाम को पढ़ा था और परमेश्वर ने आज फिर से इस कलाम के द्वारा बात की है कि क्या पढ़ा हमने लास्ट में? परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या है? वह मेरे मुख की चमक और मेरा और वो एक और बात कहता है कि फिर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कि ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम जिंदा उसके भवन में बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग उसके भवन में नहीं आ पा रहे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में शिफा है और लहू में रिहाई है। हालेलुया। सच में हम विश्वास करें कि उसी के लहू में हमारी शिफा है और हमारी रिहाई है। अगर जो हम बंधनों में हैं, अगर जो हम किसी भी गलत चीजों में हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि अगर जो हम किसी चीजों में हैं, हालेलुया, उस चीज से आज आप रिहा हो, ऐसा अपना विश्वास रखें कि खुदा बाप ने आपको उन चीजों से रिहा कर दिया। हालेलुया। उन चीजों से आपको शिफा बख्श दी है। हालेलुया। आप एक चंगाई के साथ जाएंगे और खुदा में अपने आप को तब्दील पाएंगे। हालेलुया। हो यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। हाँ, यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बंधुओं से जकड़ा को आजादी दिलाई है। बंधुओं से जकड़ा को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। लहू में शिफा, लहू
कैसा लगता है खुदा में आके? कैसा लगता है खुदा में आके? आवाज नहीं है। कैसा लगता है? हालेलुया। कैसा लगता है? कैसा लगता है? जी हाँ हाँ। हालेलुया। कैसा लगता है खुदा में आके? हालेलुया। कैसा लगता है खुदा में आके? कैसा लगता है खुदा में आके? हालेलुया। कैसा लगता है खुदा में आके? कैसा लगता है खुदा में आके? जी कैमरामैन, कैसा लगता है खुदा में आके? आवाज दे। बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। हालेलुया। हमें अच्छा लगता है, हमें बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही शांति। हालेलुया। आप कभी भी इस बात को ना भूलें, योर सर्वेंट इन गॉड। हालेलुया। आप खुदा में उसके दास हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आप उसके दास हैं। हालेलुया। आप चर्च में ही उसके दास नहीं, आप बाहर भी उसके दास हैं, आप मार्केट में भी उसके दास हैं। हालेलुया। आप हर जगह में उसके, आप अकेले में भी उसके दास हैं। हालेलुया। आपको पता है आप उसके दास ठहराए जा चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि हर वक्त आप एक ही नौकरी करते रहें और वो सिर्फ खुदा की हो? क्या आप चाहेंगे हमेशा उसके दास बने रहना? हालेलुया। क्या आप चाहेंगे उसके हमेशा दास बने रहना? क्योंकि जो उसने आपको पेमेंट कर दी है वो कोई और नहीं कर सकता। क्या कोई आपको 50,000 दे तो आप उसकी ये नौकरी छोड़ देंगे? क्या आप चर्च आना छोड़ देंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया? पे कर दिया अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी इज्जत को, अपने खून को, अपने पानी को। क्या क्या हुआ था खुदा के साथ? क्या हुआ था? और एक नहीं बल्कि 39 कोड़े। कितने कोड़े मारे गए थे यीशु मसीह को? 39 कोड़े मारे गए थे। हालेलुया। आपको पता है कई लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि यीशु मसीह को कितने कोड़े मारे गए। कोई कहता है 40, कोई कहता है 60, कोई कहता है 50। हालेलुया। लेकिन खुदावंत को कितने कोड़े मारे गए थे? 39। हालेलुया। और यीशु मसीह के मुंह पर एकदम से थूक दिया गया था। आपके ऊपर कोई थूके तो आप जाओगे वहां पर? नहीं जाओगे ना। आपके कोई खींच के थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? हालेलुया। आपके कोई कपड़े फाड़ दे तो आप क्या करेंगे? है ना? तो उसके लिए खड़ेंगे। हालेलुया। अब हम क्या हैं? हमने अभी भी क्या सीखे कि हम मसीह में हैं, हम उसके दास हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ सह लिया? उसको थप्पड़ मारे गए कि तू अपने आप को यहूदियों का राजा बता। यीशु मसीह के थप्पड़ मारे गए, कोड़े मारे गए, नंगा कर दिया गया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए और उनको कीलों से ठोक दिया गया। मैं हमारे घर में मैट है, मैं मैट सिल रही थी तो मैं मतलब सुई से सिल रही थी ना, तो सुई मेरे एकदम से घुसी हल्की सी और ना मेरे इतना पेन हो गया और वो पेन ना मेरा 1-2 दिन तक रहा। तब मैंने सोचा कि
कि मेरी तो हल्की से सुई थी और यीशु मसीह के कीले ठोक दी गई थी, वो कितना दर्द होगा। हालेलुया। उसने अपनी जान को आपके लिए दे दिया, उसने अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आप सदा उसकी कुर्बानी को याद रखें, उसके महत्व को याद रखें। हालेलुया। कि वो हमारे लिए मारा गया और हम उसके खून खरीदे, हमारी एक कीमत चुका दी गई है, हमारा अपना कुछ नहीं है। हालेलुया। और हमेशा एक बात को याद रखें कि वो हमारे लिए मरा, हम उसके नाम को शर्मिंदा ना करें और उसके नाम को महिमा ही दें। हमारे चाल चलन से, हमारे जीवन से, हमारे बोल चाल से कौन नजर आए? सिर्फ खुदा ही खुदा नजर आए। हालेलुया। हम अपने आप में एक परिवर्तन को देखें। अगर जो हम मसीह में हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होना जरूरी है। अगर जो परिवर्तन नहीं तो आप खुदा में नहीं। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़े और अपने आप को उसकी हजूरी में रखें। जितना ज़्यादा समय हो आप उसमें अपना दें। हालेलुया। हाँ, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है।
Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. No other's name but name of Jesus. खुदा को धन्यवाद करते हुए कलीसिया प्रार्थना करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। कलीसिया प्रार्थना करें ऊंची जुबानों से धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए कलीसिया अपने हाथ को उठाएं और खुदा का धन्यवाद करें। कलीसिया अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया क्योंकि आप ही को करनी है, आप ही को अपने मुंह को खोलना है अपनी भलाइयों के लिए। हालेलुया। लबा संदर लबा सोफर लबा रिके लबा सकर लबा संदर लबा सोफर लबा और रेबेसे बेरे के संदर लबा सोफर लबा रिके लबा सकर लबा। अपने जीवन के लिए घोषणा करते हुए लोग हालेलुया खुदा से मांगते हुए, अपने बंधनों को तोड़ते हुए कलीसिया मांगे 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 खुदा से मांगे। यस हालेलुया। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित यहोवा की स्तुति करूं। कहते हुए मैं मेरा घर और मेरा घराना नित यहोवा की स्तुति करूं। कहते हुए मैं मेरा घर और मेरा घराना नित यहोवा
धन्यवाद देते हैं। यस धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। जलाल आपको देते हैं, यस आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं। यस खुदावंद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद आगे के समय को मेरे परमेश्वर आपकी खादिमा के हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद। थैंक यू हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि आपने अभी तक हमें संभाला और आगे भी आप हमें संभालेंगे। Yes, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी करुणा आपके जलाल के लिए परमेश्वर पिता। आदर में हमारे साथ आपको देते खुदावंद परमेश्वर, जो वचन बोया जाए खुदावंद परमेश्वर ये आपकी ओर से होने पाए खुदावंद परमेश्वर। जो खुदावंद परमेश्वर जो भी वचन परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा हमसे बात करे मेरे परमेश्वर पिता, वो हर एक शब्द पवित्र आत्मा से आपकी ओर से होने पाए खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक हृदय खुदावंद परमेश्वर उस वचन को रिसीव करने वाला होने पाए खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुने और स्वीकार कीजिए। सब करके कहेंगे आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और पवित्र आत्मा का और सीमा का ताली के साथ स्वागत करेंगे। अपने स्थानों पर फटाफट से बैठ लें, चर्चा भी खत्म नहीं हुई है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या सब खुश हैं? यस। क्या सब खुश हैं? यस हालेलुया। हालेलुया। क्यों खुश हैं सब? आज किसी की शादी क्योंकि क्यों खुश है सब? परमेश्वर की खबर पे आए हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, क्या कहना है? क्या कहेंगे? आज हम परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया। आज हम क्या हैं? क्या हैं? परमेश्वर के हाथ में है। और आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने। यहोवा ने। आज का दिन यहोवा ने बनाया, और हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? यस। हम आनंदित हैं क्योंकि आज का 6 दिन में से एक दिन हमें मिला खुदा की पाक हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया खुदा की पाक हजूरी तो हमेशा ही हमारे जीवन में रहती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस दिन हम सब क्या करते हैं? मिलते हैं आपस में। हालेलुया। हम आकर के इकट्ठा होते हैं और मिलते हैं। हालेलुया। खुदा की हजूरी में सहभागी होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। हालेलुया। किसलिए आता चोर? चोरी करने के लिए किसलिए आता चोर? चोरी करने के लिए किसलिए आता चोर? चोरी करने के लिए चोरी करने के लिए आता कि अपने धन को भी आपके घर में रह जाने के लिए? चोरी करने के लिए आता है। और चोर आएगा कैसे? चुपके से। कैसे आएगा? चुपके से। क्या आपको पता चलेगा? नहीं। आपने कहीं सुना है कि चोर आया और चोरी करके ले गया और उनको घर में पता तक नहीं चला? कहीं सुना है? पता कब लगता है? जब चोरी हो जाती है। ऐसे आपने देखा कि चोर चोरी कर रहा है और आप देख रहे हैं और आप उसको जाने दें? हालेलुया। हालेलुया। चोर हमेशा चुपके से आएगा। कैसे आएगा?
और दबे पाँव आएगा, ये किसी को भी पता ना चले। नहीं तो आपको पता है अगर जो कोई आ रहा है ना, पौड़ियों में से कोई आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो पता चल जाता है। हालेलुया। लेकिन चोर कैसे आएगा? चुपके से, दबे चौके से आएगा, दबे पाँव कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए कि मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि उसको पता चलेगा कि कोई आ रहा है तो वो उसका स्वागत नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया, चोर हमेशा चुपके से आता है और दबे पाँव से आता है। हालेलुया। हालेलुया, और आपको पता है वो हमारे जीवन में भी आता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो किस तरह से हमारे जीवन में आता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। हालेलुया। किस किसने अपना प्रार्थना का समय रखा हुआ? क्या समय? शाम को 7 बजे, ड्यूटी से जाते हैं 7 बजे, फिर 12, सुबह उठते हैं 7 बजे। क्या टाइमिंग है? 6। हाँ जी। हालेलुया। क्या टाइमिंग है? क्या टाइमिंग है प्रार्थना? सुबह कितने बजे? 7 कितने? 7 साढ़े 7:30 बजे। क्या टाइमिंग है सुबह की प्रार्थना? क्या टाइमिंग है सुबह की प्रार्थना का? सुबह की हो, शाम की हो, कोई भी, क्या टाइमिंग है? क्या टाइमिंग है प्रार्थना का? और खाना कितने टाइम खाते हैं सब? 3 टाइम। क्यों कोई फिक्स टाइमिंग है? हालेलुया। हालेलुया, आपके खाने का समय कितने टाइम का है? 3 टाइम। हालेलुया। हालेलुया, आपके ड्यूटी जाने का भी क्या है? एक समय है, और छुट्टी होने का भी एक। समय है। हालेलुया। हालेलुया, और आपके सोने का भी एक। समय है। फिर प्रार्थना का समय क्या है? हालेलुया। हालेलुया, फिर प्रार्थना का समय नहीं है। क्यों नहीं? तो यही तो समय है ना। और यही तो चोर है जो कि चुपके से आपके जीवन में आया और आपके समय को चुराया और चला गया। आपको पता लगा? नहीं, नहीं पता लगा ना? पता लगा? यही तो उसकी खासियत है कि वो चुपके से आता है और वो अपना काम कर भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि वो चोर है और हम लुटने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया, वो लूट करने वाला और हम लुटने वाले। हालेलुया। हालेलुया, और ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हुआ, ये यीशु मसीह के चेले थे, उनके साथ भी हुआ था। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए तो वो अपने चेलों को बोल करके गए,